तो चलिए दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे HCF एंड LCM का 5वां क्लास में। इसके पहले हम लोग 4 क्लासेस कंप्लीट कर लिए हैं। तो हम लोग अभी जो क्लास कर रहे हैं पूरा बेसिक से देख रहे हैं, जैसे कि आपको पूरा पता होगा। चलिए पहला क्वेश्चन से आज स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन को हम लोग बाद में करेंगे, ये क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा कॉन्सेप्ट वाला है। चलिए, तो आज हम जो कॉन्सेप्ट लेकर के आए हैं, आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। उसका रीज़न ये है कि हम लोग HCF को जल्दी कैलकुलेट करने के बारे में सीखेंगे। ठीक है, तो ये देखिए दिया गया है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच विल एग्जैक्टली डिवाइड 200 एंड 300। देखिए, कहने को तो ये वाला क्वेश्चन बहुत आसान आपको लग सकता है, ठीक है, मगर छोटे छोटे क्वेश्चन में दोस्तों यहाँ पे गलती कर देता है। पहले तो बहुत लोगों का एक डाउट था कि HCF और LCM है, वो चीज़ को हम लोग कैसे जानें, वो कैसे हम लोग समझें कि क्या कोई चीज़ में हम लोग को HCF निकालना है या LCM निकालना है। दोस्तों, 2 सिंपल ट्रिक है। पहला ट्रिक, आपको क्वेश्चन में पढ़ने से ग्रेटेस्ट निकल जाएगा, ग्रेटेस्ट हाईएस्ट कुछ भी निकल जाएगा। तो जब भी कोई बिगेस्ट पूछा हो, ग्रेटेस्ट पूछा हो, हाईएस्ट पूछा हो, मतलब यानी कोई भी चीज़ अगर सबसे बड़ी संख्या पूछा गया हो तो उसमें क्या लगता है, HCF। ठीक है, पहला चीज़ वो है। नेक्स्ट, LCM में क्या लिखा होगा, सबसे छोटा, मिनिमम। तो अभी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे LCM का भी, उसमें भी हम लोग ये चीज़ देखेंगे। सेकंड जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, HCF क्या है, फैक्टर है। फैक्टर है, इसका मतलब अगर आप 20 का और 30 का फैक्टर निकाल रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा आपका 2 × 5 × 2। इस तरह से इसको लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 × 3 × 2 × 5, इसको लिख सकते हैं। तो मेरा HCF जो है, हमेशा देखिएगा कॉमन चीज़ को ले लेता है। 2 यहाँ पे कॉमन हो गया, तो इसका जो यह आ जाएगा, सॉरी 3 2 6 6 5 सर, ये नहीं आएगा। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा, 2 और 5 कॉमन आ जाएगा, तो इसमें हो जाएगा मेरा 2 × 5। HCF जो होगा वो हमेशा, अगर 20 रहता दोस्तों, 20 को आप क्या लिखते हैं, 1 और 20, है ना। तो HCF जो है, जो नंबर दिया हुआ है वो या तो वो नंबर रहेगा या फिर उससे कम रहेगा HCF, क्योंकि वो फैक्टर है दोस्तों। फैक्टर मतलब वो उससे कम आता है। 20 का फैक्टर क्या करेंगे, 1 2 4 5 10 20, मेरा 20 का फैक्टर इसी है। तो क्या यहाँ पे कोई भी ऐसा नंबर है जो कि आपको 20 से ज़्यादा मिला, नहीं मिला। तो HCF जब भी आएगा हमेशा वो छोटा डिजिट रहेगा। बट LCM क्या होता है दोस्तों, अगर इसी चीज़ का हम लोग LCM निकालेंगे 20 और 30 को, तो इसको देख सकते हैं, इसको इस तरह से लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं इस तरह से। तो इसका जब भी आप निकालेंगे तो इसका हमेशा क्या करते हैं, 2² × 5, और ये तो 2 × 3, तो यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, 2² 3 5। ठीक है, तो इसका जो LCM आएगा, 4 × 12 12 60, इसका जो LCM आएगा, ये देखिएगा बहुत बड़ा नंबर आता है। ये जो दोनों नंबर जो दिया गया उससे भी बड़ा नंबर आएगा ये। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे दोस्तों, आप यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, ठीक है, यहाँ पे दोस्तों इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग क्या निकालना है, पहले दोस्तों क्वेश्चन को देख लीजिए और आप खुद बोलिए कि इसमें HCF लगेगा या फिर LCM लगेगा। जो क्वेश्चन को पढ़ लिया हो, जो समझ गया, उसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, बट जो ना समझ पे उसके लिए ये भी ट्रिक है कि हमेशा देखिए कि नंबर जो है वो ये दोनों से छोटा है, मतलब HCF लगेगा। ठीक है, तो चलिए इसका HCF निकालते हैं। तो ट्रिक अगर हम लोग देखें इसमें क्या पहला ट्रिक है, देखिए पहला तो जब भी हाईएस्ट नंबर पूछा गया, ग्रेटेस्ट नंबर, हम लोग गिनती करेंगे सबसे बड़ा नंबर से। सबसे बड़ा नंबर से हम लोग गिनती करेंगे, तो यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर कौन है, 10 20 16 40, कौन है दोस्तों, 40 है। पहले 40 से डिवाइड कर लेंगे इसको। क्या 40 से मेरा 200 जा रहा है, तो 0 0 कर जाने पर ये 5 बार जा रहा है, और 320 से क्या 40 जा रहा है मेरा, 0 0 कर जाने से ये 8 बार जा रहा है। इसका मतलब क्या है, 40 ही आपका आंसर है। अगर बड़ा नंबर चला जाए तो वही आपका आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अमंग हुम। देखिए ये क्या दिया गया है, मैक्सिमम कितना नंबर ऑफ, देखिए ये मैक्सिमम नंबर पूछ दिया, मतलब इसमें हम लोग 50% श्योर हो सकते हैं कि ये क्या मेरा HCF है। ठीक है, स्टूडेंट्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ बच्चे जिनके बीच 1000 कलम तथा 910 पेंसिल को हम लोग इस तरह से बांट सके कि हर स्टूडेंट को समान संख्या में कलम और समान संख्या में पेंसिल मिले। तो हम लोग किस तरह से बांटे दोस्तों, कि जितने सारे स्टूडेंट हैं सबको को समान तरफ से सेम पेन मिले, सेम क्वांटिटी, और सेम क्वांटिटी का पेंसिल मिले हर एक के बीच में। ठीक है, तो जहाँ पे भी चीज़ है कि कैसे बांटें कि सेम मिले, समान मिले, तो उसमें हम लोग HCF निकालते हैं दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अगर आप 1001 का
और 910 का एलसीएम अगर आप निकालने जाएंगे तो वो बहुत बड़ा धंधा हो जाएगा। आप हर चीज़ को डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बाय 2, 3, 4, 5 इस तरह से आप करेंगे, ठीक है, खोजते खोजते। तो इसका एक शॉर्टकट है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, इसको आप याद करके रखिए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको हम अभी सिखा रहे हैं ये चीज़ को। पहला है कि जो नंबर है उसको पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिख लीजिए, ठीक है, मतलब छोटा से बड़ा। तो पहले मेरा नंबर कौन सा है दोस्तों, 910 है। उसके बाद कौन सा है, 1001 है। अभी क्या करेंगे, ये दोनों को माइनस करेंगे, ठीक है। तो 1001 माइनस 910 करेंगे, ये आएगा 91 आएगा आंसर, ठीक है। अब क्या है दोस्तों, जो HCF होगा वो या तो नंबर होगा या फिर उसका फैक्टर होगा, ठीक है, या तो उसका फैक्टर होगा। तो देखिए इसका हम लोग अभी देखें कि 91 का अगर फैक्टर निकालेंगे, इसका अगर फैक्टर निकालेंगे तो वो 91 से क्या कम आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो आंसर दिया गया है मेरा, सबसे मिनिमम मेरा कौन सा है दोस्तों, 91 है। तो इसीलिए यही आंसर है, इसका कोई फैक्टर और आंसर आ नहीं सकता है, ठीक है। सिंपल चीज़ है दोस्तों। उसका क्या करेंगे, हम लोग डिफरेंस निकालेंगे। चलिए इसी चीज़ को और एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा। देखिए यहाँ पे द ग्रेटेस्ट नंबर विच विल डिवाइड 989 एंड 1327। तो सबसे बड़ा संख्या वो कौन सा होगा जो 989 और 1327 को डिवाइड करने के बाद आपका रिमाइंडर जो रहे वो 5 और 7 रहे। तो आपका कितना बचा हुआ है, वो है 5 और 7, ठीक है। तो 981 से अगर हम लोग 5 माइनस कर दें, और 1327 से अगर हम लोग 7 माइनस कर दें तो हमको वो नंबर कुछ मिल जाएगा, जिससे कि ये वाला जो ग्रेटेस्ट नंबर है वो डिविजिबल है। क्वेश्चन को ध्यान से समझिए दोस्तों, यहाँ पे पूछा गया है ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है जो कि इन दोनों को डिवाइड करने के बाद मेरा रिमाइंडर इतना बचेगा, ठीक है। मान लीजिए एक एग्जाम्पल के लिए मेरा 12 है, ठीक है। तो अगर हम उसको 5 से डिवाइड करेंगे तो 2 और बचा, यहाँ पे 2 बचा। तो अगर हम 12 से रिमाइंडर को डिवाइड कर दें तो क्या मेरा ये इस चीज़ को हम 5 से भाग कर पा रहे हैं, 5 to the 10, ठीक है। इसीलिए हम लोग यहाँ पे माइनस करते हैं, क्वेश्चन में वही दिया गया है, ठीक है। चलिए दोस्तों इसको हम लोग देखते हैं। अगर हम लोग इसको भाग कर लिए क्या आ जाएगा, ये 984 आ जाएगा और ये 1320 आ जाएगा। अब क्या ये असेंडिंग ऑर्डर में है, मतलब छोटे से बड़े में है, तो हाँ है। अभी क्या करेंगे, हम लोग इसको माइनस कर लेंगे बाय 984, ठीक है। 6, 11 माइनस 8 3 और आपका इधर क्या 12 माइनस 336 आ गया, ठीक है। अभी देखिए सबसे बड़ा नंबर पूछा है तो कुछ चीज़ हम लोग ऑप्शन से ही देख लेते हैं, ठीक है। 336 मतलब ये 3 से डिविजिबल है, देखिए 336 3 से कैसे डिविजिबल होता है दोस्तों। 3 से डिविजिबल होने का तरीका जो है आपको वीडियो में हम लोग कोई अलग लेक्चर में बता देंगे, बट अभी के लिए आप देखिए डिविजिबिलिटी रूल एक अलग वीडियो बना लेंगे उसका, ठीक है। चलिए अभी के लिए आप देखिए कि कुछ चीज़ अगर 3 से डिविजिबल है, इसका मतलब सम ऑफ डिजिट जो है मतलब जो आपका संख्याएं हैं उनका जो प्लस करने के बाद जो वैल्यू आएगा वो भी 3 से डिविजिबल होगा, ठीक है। तो 3 + 3 + 6, तो ये क्या हो गया 9 + 3 12। क्या 12 3 से डिविजिबल है, हाँ है, तो ये डिविजिबल है। और एक दोस्तों करिए 3 + 1 + 7, क्या ये 3 से डिविजिबल है, 3 + 1 + 7, तो ये 4 आ गया, 4 + 7 आपका 11 आ गया, तो ये नहीं है। 3 + 2 + 7, ये करिए दोस्तों 3 × 5 5 × 7 12, तो ये डिविजिबल है, ठीक है। तो उसका संख्याओं का जोड़ करना है। तो देखिए यहाँ पे जो है 336 जो है उसको अगर हम लोग जोड़ करते हैं तो ये 12 आता है, जो कि 3 से डिविजिबल है। इसका मतलब मेरा जो नंबर है वो भी 3 से डिविजिबल होगा, है ना। तो मेरा जो नंबर है वो भी 3 से डिविजिबल होगा, तभी जाके मेरा ये एलसीएम आ सकता है ना, तभी जाके मेरा ये HCF आ सकता है, तभी जाके, ठीक है। तो 336 जो है उसका कोई फैक्टर होगा। चलिए, या फिर अगर आपको इस चीज़ में डाउट लग रहा है कि वो ज़रूरी है कि क्या ये ज़रूरी है कि हमको ये डिविजिबल होगा 336 को अगर हम लोग डिवाइड करते हैं दोस्तों, 336 को अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तो इसका क्या लिख सकते हैं, 3 × 112। 112 को अगर हम लोग डिवाइड करते हैं इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 2 × 56। 56 को क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 2 × 28, ठीक है। फिर 28 को क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 2 × 14। फिर क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 14 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 7, ठीक है। तो अभी देखिए, अभी एक चीज़ है, पहला हम लोग क्या डिसाइड किए थे कि सबसे जो बड़ा नंबर है वो डिविजिबल रहना चाहिए, वही सबसे डिविजिबल रहना चाहिए। तो यहाँ पे 32 है, मगर मेरा यहाँ पे कितना 2 आ रहा है, 1 2 3 4 2 आ रहा है। तो मेरा कितना हो रहा है मैक्सिमम दोस्तों, 2 × 4 4 × 8 8 × 16, तो 32 तो इससे बन रहा नहीं है, तो 32 आंसर कैंसिल हो गया अपना,
ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट बड़ा कौन है, 24 है। तो 24 क्या आ रहा है, 3, 2 टू 4, 4 टू 8, 8 3 24, 24 आप आ रहा है। तो 24 को बस 1 से डिवाइड कर लेंगे, 1 से 24 को डिवाइड कर लेंगे, मान लीजिए 984 से डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। तो 24 इंटू अगर हम लोग 3 करते हैं, सॉरी अगर इसको 4 करते हैं, 4 4 16 196 आ जा रहा है, 14। तो 24 भी जो है, सॉरी हाँ 24 को 984 से हम लोग डिवाइड अगर करते हैं तो 24 4 4 16 1 4 2 8 9, तो 24 भी मेरा नहीं आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है 16, अभी हम लोग इसको 16 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। चलिए इसको भी 16 से हम लोग डिवाइड करेंगे, 20, ठीक है। चलिए तो 24 भी हमारा, सॉरी दोस्तों, यहाँ पे एक गलती हो गया है, 96, एक्चुअली बोर्ड में स्पेस कम के कारण, ठीक है। चलिए जो भी है 96, तो यहाँ मेरा बच रहा है 24, ठीक है। 24 1 जा 24, तो 24 मेरा इससे भाग हो रहा है, ठीक है। 24 जो है वो मेरा इससे भाग हो जा रहा है, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 24। और अगर आप और ज़्यादा क्लैरिफाई करना चाहते हैं, अगर आपको लग रहा है कि 24 होगा कि नहीं श्योरिटी, तो आप इसमें 1320 भी कर सकते हैं, 1320 का मेथड से भी आप कर सकते हैं। बट एक चीज़ दोस्तों ध्यान रखिए यहाँ पे, जो सबसे ज़्यादा आपको ध्यान रखने का है कि ये सब मेथड अगर आप फास्ट करना चाहते हैं तो आपको मल्टीप्लिकेशन जो है, मल्टीप्लिकेशन अच्छे से आना है, ठीक है। अगर मल्टीप्लिकेशन में कहीं से गड़बड़ हो जाए तो आपका ये पूरा जो आंसर है वो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो 32 क्या हुआ, उसमें ज़्यादा आपका 2 नहीं था, इसीलिए उसको हम लोग डिवाइड नहीं कर पाए। बट 24 में क्योंकि हम लोग वो 3 इंटू या 112 था, तो इसको हम लोग डिवाइड कर लिए, ठीक है। ये 24 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जैसे जैसे हम लोग ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे आपको खुद ये ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। चलिए, लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 25 73 97 दिया गया है। देखिए अभी इसको हम लोग सब माइनस करते हैं, ठीक है ना, सब असेंडिंग ऑर्डर में है, छोटा से बड़ा में है। तो लार्जेस्ट नंबर दिया गया है, इसका मतलब HCF निकालना है। और यहाँ पे क्वेश्चन को देखिए, ये एक नया कॉन्सेप्ट है, इसको समझिए दोस्तों। ये एक नया फॉर्मूला हम लोग लेके आए हैं अभी, टू लीव द सेम रिमाइंडर दिया गया है इसमें। इसका मतलब 25 मान लेते हैं, लेट रिमाइंडर बी एक्स। अगर हम लोग 25 माइनस एक्स और 73 माइनस एक्स और 97 माइनस एक्स का HCF निकालें तो वो नंबर कितना आएगा, पूछा गया है, ठीक है। कहाँ पूछा गया दोस्तों ये चीज़, क्योंकि यहाँ पे रिमाइंडर दिया गया है, द सेम रिमाइंडर सेम है, सब में रिमाइंडर जो है वो सेम है। तो ये मेरा, अभी हम लोग इसको क्या करेंगे, इस चीज़ को अगर हम लोग इस हिसाब से सॉल्व करेंगे HCF, तो आपका ये बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक चीज़ यूज़ करते हैं, क्या करते हैं, जब भी मान लीजिए ABC हैज सेम रिमाइंडर आपको पूछा जाता है, जब भी ऐसा कुछ चीज़ का टाइप का क्वेश्चन आता है, ABC है सेम रिमाइंडर, उसमें क्या करते हैं हम लोग, निकालते हैं किसका HCF, B माइनस A, C माइनस B एंड C माइनस A का हम लोग निकालते हैं HCF, ठीक है। ये तीनों का हम लोग HCF निकालते हैं। चलिए HCF निकालते हैं, तो 73 माइनस 25, ठीक है। नेक्स्ट है 97 माइनस 73, नेक्स्ट है 97 माइनस 25 निकालेंगे। 13 माइनस 5 आपका क्या आ रहा है दोस्तों, 13 माइनस 5 अगर आप करेंगे ये 8 आ जाएगा और ये 4 आ जाएगा। 97 माइनस 73 कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। 7 माइनस 2 आ जाएगा और यहाँ पे आपका 72 आ जाएगा। तो देखिए इसका HCF निकालना बहुत आसान है, ठीक है। 12 में सारा कुछ जा रहा है, आप 12 में हिसाब कर सकते हैं। देन ये तो हम तो बोलेंगे 24 में जा रहा है। देखिए 24 इंटू 2 जा रहा है, 24 इंटू 3 जा रहा है, ठीक है। 24 इंटू 3 जा रहा है, तो मेरा HCF जो आएगा, क्योंकि 24 मेरा कॉमन है सब में मैक्सिमम, तो वो 24 हो जाएगा HCF, ठीक है। समझ आया दोस्तों, 24 हो जाएगा। चलिए यहाँ पे और एक क्वेश्चन दिया गया है, लेट n बी द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड, ठीक है, 1305 4665 एंड 6905। अब इसका ऐसे हमको निकालना है, बट क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, क्या दिया गया है, सेम रिमाइंडर दिया गया है। इसका मतलब 1305 माइनस एक्स, 4665 माइनस एक्स, 6905 माइनस एक्स, इस तरह से है। तो इसका हम लोग HCF कैसे निकालते हैं, हम लोग अभी एक फॉर्मूला पढ़े हैं दोस्तों, B माइनस A। B कितना है, 4665 माइनस 1305, ठीक है। नेक्स्ट है C माइनस B 6905 माइनस 4665, फिर क्या है C माइनस A 6905 माइनस 1305। इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों, 5 5 0 6 6 3 3 और इधर आपका रहेगा 3360। नेक्स्ट करते हैं 0,
ये आपका बन जाएगा 4, नेक्स्ट हो जाएगा आपका 2, ये हो जाएगा आपका 2, ठीक है। नेक्स्ट आपको दोस्तों देखिए यहाँ पे कितना होगा आपका 0 0 6 एंड 6 - 1 5 6 0 0, ठीक है, 5 6 0 0। चलिए अभी इसका आपको क्या करना है, HCF निकालना है। जब भी हम लोग देखे हैं कि इस तरह का क्वेश्चन आता है, इस तरह का जब भी क्वेश्चन आता है, इसमें हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, इसमें हम लोग क्या करते हैं, पहले क्या करते हैं, हम लोग माइनस कर लेते हैं सारे संख्या को। जब भी बड़ा नंबर हो तो इसको इसके आप माइनस कर सकते हैं, ठीक है। HCF निकालने का हम लोग देखे थे ना दोस्तों, ये वाला स्लाइड में देखिए, ये वाला स्लाइड में हम लोग पढ़े हैं ना कैसे निकालेंगे HCF। तो अगर 2 नंबर दिया गया हो तो माइनस कर देंगे उसको, ठीक है, माइनस करके करते हैं। तो अभी HCF निकालने के लिए हम लोग कैसे माइनस करेंगे, इसको माइनस करिए 0 2 1 1, ठीक है। नेक्स्ट इसको माइनस करते हैं, तो ये आपका कितना बन, या फिर हाँ छोटे से बड़े पहले अरेंज करना है दोस्तों, ठीक है, छोटे से बड़ा अरेंज करना माइनस करने के लिए। तो सबसे बड़ा क्या है मेरा दोस्तों, सबसे छोटा मेरा क्या है 2 2 4 0, देन है 3 3 6 0, देन है 5 6 0 0। तो ये मेरा आ गया था 1 1 2 0, ठीक है। ये मेरा कितना आ रहा है 0 4, और ये मेरा आ रहा है 6 5, ये 2 आ गया, और ये भी मेरा 2 आ गया। तो देखिए ये आ गया। अगर फिर से दोनों बड़ा नंबर है, देखिए यहाँ से हमको पता चल रहा है कि 1 1 2 0 इंटू 2 इज इक्वल टू 2 2 4 0 आ जा रहा है। इसका मतलब यही मेरा HCF है। बट अगर आपको फिर भी सॉल्व नहीं हो पा रहा है तो आप फिर से माइनस कर सकते हैं, 2 2 4 0 माइनस 1 1 2 0, ये जो दोनों नंबर आया है, ठीक है। तो इसमें भी आपका 1 1 2 0 आ जाएगा। अब 1 1 2 0 जो है मेरे को थोड़ा सा डिवाइड कर देना है ये तीनों के साथ। क्या 1 1 2 0 में आ जा रहा है, तो आप देख सकते हैं कि 112 इंटू 3 इंटू 2 इंटू इंटू 4, ये कितना में आ रहा है दोस्तों 112 इंटू 5, ठीक है, 112 इंटू 5 इंटू 5 अगर आप करेंगे तो आपका आ जाएगा आंसर। तो मेरा यहाँ पे पता चलेगा कि यहाँ पे मेरा जो HCF है ये मेरा 112 है। मगर क्वेश्चन यहाँ पे नहीं रुका है, क्वेश्चन में फिर से पूछ दिया है वो सम ऑफ द डिजिट इज n। अभी वो डिजिट्स का सम कितना है, तो डिजिट का सम कितना हो जाएगा 1 + 1 + 2 + 0, कितना आ जाएगा दोस्तों 4 आ जाएगा। आंसर कितना है 4, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 307 एंड 330। तो आज हम जितना सारा क्वेश्चन लेकर के आए हैं सब सेम पैटर्न का लेकर के आए हैं। बिकॉज दोस्तों प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस से ही आपका जो है परफेक्शन आएगा, ठीक है। चलिए तो 307 से रिमाइंडर 3 है, तो मेरा नंबर अभी हम लोग थोड़ा सा स्किप करते हैं स्टेप को, ठीक है, स्किप करते हैं ताकि जल्दी बने। 307 - 3 आपका हो जाएगा यहाँ पे 304, 330 - 7 हो जाएगा आपका 323, ठीक है। अब ये दोनों का HCF निकालना है। HCF निकालने पहले हम लोग को देखना पड़ेगा असेंडिंग नंबर में है कि नहीं है। असेंडिंग नंबर में है देन इसको माइनस करेंगे, तो 323 - 304 करेंगे तो आपका आ जाएगा ये 17, ठीक है, 17 आ जाएगा। 17 क्या 17 मेरा आंसर में दिया गया है, क्योंकि 17 एक प्राइम नंबर है, 17 एक प्राइम नंबर है, मतलब ये 1 × 17 ही होता है। तो या तो HCF जो है 1 होगा या फिर 17 होगा, ठीक, और कोई फैक्टर नहीं है बीच में। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा 17, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। The greatest number by which 1657 and 2037 are divided to give remainder। तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है जिसमें से हम लोग 1657 एंड 237 को अगर हम लोग उससे डिवाइड करें तो वो रिमाइंडर क्या देगा, शेषपाल क्या देगा दोस्तों 6 और 5, ठीक है। तो चलिए शेषपाल क्या देगा 6 और 5। चलिए तो लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, इसको पहले माइनस कर लेते हैं। रिमाइंडर इतना दिया है तो नंबर कितना हो पाएगा 1651 हो जाएगा एक नंबर, दूसरा नंबर हो जाएगा 2032, ठीक है। तो अभी इसको क्या करेंगे माइनस कर देंगे। माइनस करने पर कितना आएगा 2032, 2 - 1 1 और 13 - 5 आपका आ जाएगा 8, इधर गया 9 - 6 आ जाएगा 3, ठीक है, 381। अभी 381 को हम लोग इसमें कितना में डिवाइड करेंगे, देखिए 381 को अगर हम लोग ये क्या होगा, या तो 381 होगा या फिर इसका क्या होगा, या फिर इसका हो जाएगा फैक्टर हिसाब करना है, ठीक है। तो 381 में पहले कैंसिल आउट करते हैं दोस्तों। 235 381 का फैक्टर अगर हम लोग 2 से तो भाग जाएगा ही नहीं, तो 235 आउट हो जाएगा पहले से, ठीक है, क्योंकि 235 × 2 कर देने से वो 470 आ जा रहा है, तो वो तो होगा नहीं। 305 भी नहीं आएगा क्योंकि 305 1 से 305, 305 2 आपका आ जा रहा है 610, ठीक है। नेक्स्ट है कौन सा दोस्तों, नेक्स्ट है ग्रेटेस्ट नंबर पूछा है, तो फिर बड़ा वाला ट्राई करते हैं 133 ये 3 है, ठीक है। तो इंटू 3 करके देखते हैं, 3 3 9 3 3 9 और ये हो जाएगा 3, तो ये भी नहीं होगा।
127 देखते हैं दोस्तों, 127 इंटू 3 7 3 21 238 और ये आपका आ जाएगा 381। ठीक है, तो आपका आंसर ये है। चलिए, बहुत आसान तरीके से दोस्तों हम लोग इसको कंप्लीट कर रहे हैं। देखिए बहुत आसान तरीके से हम लोग जा रहे हैं, कोई यहाँ पे किचकिच नहीं, कोई टेंशन नहीं। तो बस क्वेश्चन को करते जाइए, प्रैक्टिस करें थोड़ा ज़्यादा सा, और आपका पूरा जो एग्जाम है निकल जाएगा। अगर हम लोग यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं तो हम लोग ये उम्मीद रखते हैं कि आप भी उस चीज़ को मेहनत करेंगे दोस्तों। ठीक है, द ग्रेटेस्ट नंबर बाय विच दीज आर डिवाइडेड इनटू रिमाइंडर्स। तो ठीक है, चलिए क्या करते हैं दोस्तों, चलिए जल्दी पेन पकड़े दोस्तों, इसको माइनस करते जाइए। 2 2 6 8 एक हो गया, और है 3 4 3 4 4 4। ठीक है, दूसरा हो गया, फिर इसको माइनस कर देंगे। 14 माइनस 8 आपका हो गया 6, फिर हो गया 13 माइनस 6 आपका हो गया 7, 13 3 माइनस 2 हो गया 1 1176। तो 1176 दिया गया है, फैक्टर मेरा ये नहीं हो सकता है, तो इसका फैक्टर निकालेंगे। 2 से डिवाइड कर लेंगे, 2 इंटू 588, फिर 2 से करेंगे 2 2 9 4, फिर 2 से करेंगे 2 147, 7 से करेंगे 21, 3 से करेंगे 7 से कर देंगे 3। तो यहाँ पे मेरा क्या आ गया था दोस्तों, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 3। ठीक है, ये आ गया है, ये आ गया है दोस्तों। ठीक है, चलिए अब इतना बड़ा क्वेश्चन है, क्या है 7 7 कितना होता है दोस्तों, 49 होता है। तो 49 होता है, मतलब इसमें देखिए जितना सारा है, 49 में ये नहीं आएगा, 49 में ये नहीं आएगा, 49 में ये नहीं आएगा। इसका मतलब कि एक 7, ये तो 7 का कोई फायदा नहीं है, ये नहीं होगा। अभी और एक बार इंटू करते हैं, कितना हो रहा है, 2 2 4 2 8 8 7 56, 56 इंटू 3, 56 इंटू 3 में वो नंबर ज़्यादा बढ़ जा रहा है। ठीक है, 56 इंटू 3 अगर करेंगे, 6 3 18, 1 5 3 15 116 168 आ रहा है। ठीक है, देखते हैं, चलिए 2 4 2 8 8 7 56, 56 इंटू 3 करें तो 6 18 168 आ रहा है। तो पहले देखते हैं दोस्तों 168 में डिवाइड हो रहा है कि नहीं, क्योंकि ग्रेटेस्ट नंबर पूछा है तो हम लोग ग्रेटेस्ट से ही जाएंगे। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट से ही जाएंगे, देखते हैं 168 से हम लोग इसको डिवाइड कर पा रहे हैं कि नहीं। 2268 को 168 से करना है, तो ये 168 ही रहेगा। 16 माइनस 8 आपका हो जा रहा है 8, और ये आपका हो जा रहा है 21 माइनस 16 हो जा रहा है 588। ठीक है, 588, तब 168 अगर 8 आना है दोस्तों हमको लास्ट में, तो आप क्या कर सकते हैं, 8 में लास्ट में कब 8 आएगा, या तो 1 में आएगा, 2 में 2 में लास्ट में 6 आएगा, 8 2 16 होता है, 8 3, इस तरह से अगर आप हिसाब करेंगे तो आप देखेंगे कि 168 भी डिविजिबल नहीं होगा, क्योंकि ये लास्ट में कितना तक जा सकता है, 5 तक जा सकता है। ये लास्ट में 5 है ना, लास्ट में 588 है, तो लास्ट में 5 तक जा सकता है, 5 1 0, तो उसके बीच में ये नहीं आएगा, इसका मतलब ये भी नहीं होगा। अभी कौन सा नंबर दिया गया है दोस्तों, अभी नंबर दिया गया है 136। 136 देखते हैं, 136 जो है, 136 को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसमें हम लोग देखेंगे 136 को हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं, 4 से डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, डायरेक्ट, क्योंकि 4 से डिविजिबल है। 4 3 12, 1 6 32, सॉरी 34 है। फिर क्या है, फिर इसको 2 से डिवाइड कर लेंगे 17। तो क्योंकि मेरा 17 यहाँ पे है ही नहीं, 17 तो बन ही नहीं सकता है इसमें से, तो ये 36 नंबर जो है मेरा कैंसिल हो गया, ये भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये भी नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट 84 बचा है, चलिए 84 को हम लोग डिवाइड कर लेते हैं इसमें से। 84 को 2268 से कर लेते हैं डिवीज़न। ठीक है, 84 को कर लेते हैं, तो 84 कर लेते हैं। 84 इंटू आप अगर करेंगे इसको 8 3 करने से 24 हो जाएगा, 2 करते हैं। ठीक है, 4 2 8 8 2 16 168। ठीक है, तो ये बचा आपका 8, इधर आपका 21 माइनस 8 588। तो 84 को अभी हम लोग करते हैं 4 2 जार। ठीक है, 4 2 जार, 84 2 जार करने से कम हो जाएगा, चलिए 84 2 जार नहीं हो पाएगा, देन कितना में आएगा 2 3 4 5 7 7 जार। 84 7 जार करने से क्या आएगा दोस्तों, 7 4 28 2 7 8 7 56 56 58, तो 27, मतलब 84 जा रहा है। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 84 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 3 मैन। देखिए दोस्तों, अभी देखिए क्यों यहाँ पे हम देखने बोल रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ ऐसा है जो कि हम लोग पहला पेज में पढ़े हैं। ठीक है, 3 मैन स्टेप ऑफ
टुगेदर फ्रॉम सेम स्पॉट द स्टेप मेजर्स। तो तीनों आदमी जो है एक ही स्पॉट से वो स्टार्ट करता है। तो एक आदमी जो है वो कितना 63 सेंटीमीटर जो उसका एक कदम है, मतलब यहाँ पे अगर उसका जूता है तो और एक जूता यहाँ पे है, ठीक है, उसका कदम का जो मेजरमेंट है वो ये है। नेक्स्ट आदमी का मेजरमेंट कितना है 70 सेंटीमीटर है, और एक का मेजरमेंट कितना है 77 सेंटीमीटर है। तो द मिनिमम डिस्टेंस इच शुड कवर, तो मिनिमम वो लोग कितना कवर करेगा ताकि सो दैट ऑल कवर द डिस्टेंस इन कंप्लीट स्टेप। तो वो लोग कितना कंप्लीट करेगा ताकि तीनों का जो जूता है वो एक साथ पड़ेगा, ठीक है, तीनों का जूता है उसका डिस्टेंस जो है वो एक ही साथ वो लोग जूता रखेगा लास्ट में, ठीक है, कितना दूर वो लोग कंप्लीट करेगा। तो जब भी हम लोग देखें कि मिनिमम का क्वेश्चन आएगा हम लोग क्या निकालेंगे दोस्तों, एलसीएम। हम लोग ये फर्स्ट पेज में पढ़े थे, एंड ये तो मेरा 50% कम पता चल गया कि एलसीएम निकलेगा। सेकंड चीज़ क्या देखेंगे, यहाँ पे देखिए जितना आंसर है यहाँ पे सारा क्या है, बड़ा है, 63, 70, 77 से बड़ा है। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हम लोग यहाँ पे एलसीएम निकालेंगे, ये फिक्स हो गया। तो यहाँ पे नंबर कितना कितना दिया गया है 63, 70, 77। एलसीएम निकालते जाइए दोस्तों, 7 9 जार 63, 10 जार 11 जार, बस हो गया। और इसको डिवाइड नहीं कर सकते हैं, बस इंटू हो कर दीजिए, 7 × 9 × 10 × 11। तो 63 इंटू 10 630, 630 इंटू 11, 630 इंटू 11 करेंगे तो 0 3 6 3 9 6 6930, ठीक है, ये आपका आंसर है 6930 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, HCF। हाँ, एक चीज़ को हम लोग यहाँ पे समझते हैं दोस्तों, एक चीज़ को यहाँ पे हम लोग समझते हैं, एक फॉर्मूला है दोस्तों, याद रखिए। जब भी चीज़ HCF, LCM, जब भी डायरेक्ट नंबर आए, मान लीजिए 4 और 5 आए, इस तरह से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, नो प्रॉब्लम, ठीक है। मगर जब भी HCF क्या हो फ्रैक्शन में आए, मान लीजिए कि 1/A, 1/B, 1/C, इसका HCF निकालें, या फिर जब भी इसका LCM निकालें, LCM ऑफ फ्रैक्शन, जब भी फ्रैक्शन करें, तो एक फार्मूला याद रखिए दोस्तों, एक फार्मूला याद रखिए, बहुत बेहतरीन फार्मूला है। HCF इज इक्वल टू HCF ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय LCM ऑफ डिनोमिनेटर। इसका मतलब क्या है दोस्तों, इतना बड़ा बड़ा नाम आप लिख दिया है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर इसका HCF निकालेंगे तो इसका HCF ऑफ किसका निकालेंगे, 1 1 1 का, जो कि ऊपर में है, ठीक है। नीचे क्या करेंगे, LCM ऑफ ABC का निकालेंगे। सिमिलरली और एक फॉर्मूला याद रखिए, LCM इज इक्वल टू LCM ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय HCF ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है, HCF ऑफ डिनोमिनेटर। इस चीज़ को आप फार्मूला बना करके स्टार मार्क दे करके याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। तो इसका अगर LCM निकालेंगे हम लोग क्या करेंगे, LCM ऑफ 1 1 1, ठीक है, न्यूमरेटर में क्या है 1 1 1 डिवाइडेड बाय HCF ऑफ ABC, ठीक है, ठीक है दोस्तों। चलिए एग्जाम्पल लेके देखते हैं। HCF ऑफ 2/3, 4/5, 6/7, इसका HCF निकालेंगे, कैसे निकलेगा, इसका HCF कैसे निकलेगा 2/3, 4/5, 6/7। तो हम लोग देखे हैं कि HCF इज इक्वल टू HCF ऑफ न्यूमरेटर, लिखिए दोस्तों, इस चीज़ को लिखेंगे प्रैक्टिस होगा, एंड डिवाइडेड बाय LCM ऑफ डिनोमिनेटर। तो ऊपर में HCF कितना है, इसमें कॉमन क्या जा सकता है, 2 जा सकता है, देखिए 2 4 6, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 2। देन नीचे में क्या जाएगा, नीचे में 3 5 7, सब यहाँ पे क्या है प्राइम नंबर है, तो सब मल्टीप्लाई हो जाएगा एक साथ, ठीक है ना। 3 5 7, इसका एलसीएम आप क्या ही निकालेंगे, 1 करेंगे तो फिर 3 5 7 निकलेगा, तो डायरेक्ट एलसीएम मल्टीप्लाई हो जाएगा। 5 7 5 35, 35 इंटू 3 105, ठीक है, 2/105, ये आपका हो जाएगा आंसर। चलिए इसका एलसीएम निकाल के देखिए दोस्तों, एलसीएम ऑफ 2/3, 4/5 एंड 6/7। चलिए और एक क्वेश्चन इसको सॉल्व करके देखिए। हम लोग को पता है जब भी एलसीएम निकालेंगे हम लोग एलसीएम क्या करेंगे, 2 4 6 इसका एलसीएम निकालेंगे, एंड HCF किसका निकालेंगे, डिनोमिनेटर, जो निकालना है वो ऊपर में रहेगा, ठीक है, और उसका अपोजिट क्या है नीचे रहेगा। तो 2 4 6 का एलसीएम मेरा कितना आएगा,
कितना आएगा दोस्तों, 12 आएगा, 12 आएगा, ठीक है, 12 आएगा। इसको आप सॉल्व करें, 12 आएगा। HCF, इसका HCF निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दोस्तों। अभी इसमें कॉमन फैक्टर क्या है, 3, 5, 7 में इसमें कॉमन हो ही क्या सकता है, हम लोग तो अभी यहाँ देखे हैं कुछ कॉमन नहीं है, नो कॉमन, तो ये 1 हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 12 आंसर, ठीक है। चलिए, ये क्वेश्चन एक बचा हुआ था दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से इसको देखिए। चलिए, थोड़ा सा डाउटफुल हो सकता है, थोड़ा सा लंबा प्रोसेस हो सकता है, बट लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, थोड़ा सा सब्र करिए और इसको देखिए। 2 पाइप्स ऑफ लेंथ 1.5 मीटर, ठीक है, एक पाइप का लेंथ है 1.5 मीटर एंड दूसरा का लेंथ है 1.2 मीटर, ये दूसरा का लेंथ है, ठीक है। इसको काटना है, किस तरह से काटेंगे कि कट इनटू इक्वल पीसेस, समान पीसेस में काटेंगे, ताकि कुछ भी एक्स्ट्रा लेंथ ऑफ पाइप जो है वो ना बचे, समान पीसेस में भाग करना है, ठीक है। इसको द ग्रेटेस्ट लेंथ ऑफ पाइप पीसेस ऑफ सेम साइज, तो सबसे लंबा साइज क्या हो सकता है, सबसे लंबा लेंथ ऑफ दिस पाइप क्या हो सकता है, लेंथ ऑफ पाइप पीसेस ऑफ सेम साइज, द ग्रेटेस्ट लेंथ ऑफ द पाइप pieces of same size which can be cut from two length will be, ठीक है। तो ये दोनों में से अगर हम लोग पाइप को काटेंगे तो सबसे बड़ा साइज क्या हो सकता है, इसको क्या करना है, इक्वल पीसेस में काट देना। पहले तो इक्वल पीसेस में इसको काट ही देते हैं, काम खत्म हो जाएगा, पहले काटते हैं उसके बाद क्वेश्चन दिखेंगे, ठीक है। 1.5 को हम लोग लिख सकते हैं 15/10, ठीक है, 15/10 मीटर लिख सकते हैं 1.5 को। नेक्स्ट इसको जा सकते हैं 15 को हम लोग भाग कर सकते हैं, 10 तो ऐसे ही छोड़ देंगे, छोड़िए 15 को क्या लिख सकते हैं 3 × 5/10, ठीक है। सिमिलरली 1.2 को क्या लिख सकते हैं दोस्तों 12/10, तो इसको हम लोग कैसे भाग सकते हैं 3 × 4/10, हो गया। तो अभी पूछा है सबसे बड़ा साइज कौन सा हो सकता है, इसका मतलब क्या है HCF है दोस्तों, समझ में आ गया ना, HCF है, ग्रेटेस्ट लेंथ ऑफ पाइप। तो यहाँ पे देखिए कॉमन क्या चीज़ है दोस्तों, यहाँ पे कॉमन क्या चीज़ है 3 है, ठीक है, कॉमन 3 है, बट मगर ये ध्यान देना, क्या आपका HCF यहाँ पे 3 हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि HCF जो है हम लोग अभी पढ़े हैं कि ये दोनों से कम होगा, ठीक है ना। और ये तो प्लस क्वेश्चन में ये बोला भी है कि सेम लेंथ ऑफ पाइप रहना चाहिए ना, तो पाइप का अगर लेंथ मेरा 3 है तो क्या मेरा पाइप का नंबर जो है 0.5 नंबर हो सकता है, क्या यहाँ पे हम पाइप का नंबर लिख सकते हैं 0.4 हम लोग पाइप काटे, एक पाइप को दोस्तों आप एक भाग में काट सकते हैं, 2 भाग में, 0.4 भाग में उसको काट ही कैसे सकते हैं, नहीं काट सकते हैं ना। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसका जो है 0.3 लेंथ का 5 पीस काटे हैं, इसको लिख सकते हैं कि 0.3 लेंथ का 4 पीस काटे हैं। ये नहीं लिख सकते हैं कि 3 पीस 0.5 लेंथ का काटे हैं और 3 पीस 0.4 लेंथ का काटे हैं, तो हम लोग क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है ना, समझ में आ गया। चलिए, यहाँ पे दोनों में आपका कॉमन देखिए, कॉमन क्या है दोस्तों, कॉमन कौन सा है, कॉमन है आपका 0.3 मीटर, तो ये जो है कॉमन जो रहेगा, जो सेम रहेगा वही आपका हो जाएगा LCM, ठीक है दोस्तों। चलिए, प्रैक्टिस अपना बनाए रखिए दोस्तों, इस चीज़ को प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करके आप बहुत कुछ कर सकते हैं, आपका जो स्पीड है वो बढ़ेगा। अभी आपको थोड़ा सा डिफ़िकल्टी हो सकता है चीज़ों को समझने के लिए, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे ना दोस्तों, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे जो चीज़ों को जो है आप बेहतर समझ पाएंगे, उसमें आपका ज़्यादा कैपेबिलिटी बढ़ जाएगा। प्लस प्रैक्टिस करने से आपका जो ब्रेन का कैपेसिटी, मतलब किस चीज़ से किस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं, एक तो उस चीज़ को समझ आएगा। नेक्स्ट स्पीड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है SSC का एग्जाम देते हैं बहुत लोग, मगर स्पीड के कारण बहुत लोग 25 प्रश्न लिख देते हैं, बहुत लोग 24 में फंस जाते हैं, और कुछ तो ऐसे हैं कि जो कि 10 करके वो बैठ जाते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ प्रैक्टिस से आएगा, ठीक है। चलिए, आज के लिए इतना ही, तबीयत का ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ाई करिए, चलिए ठीक है, थैंक यू, बाय।